हरे कृष्णा। तो कल हमने जो श्लोक किया बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि अर्जुन जो है वो भगवान से क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि भगवान ने उसे कहा कि जो बुद्धि को स्थिर कर लेता है, मन जो है वो फिर बुद्धि के वश में हो जाता है। तो इसलिए अर्जुन जो है वो थोड़ा हैरान हुआ कि मन को वश में करना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है। कल के श्लोक में उसने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। भाषा का लिटरल मीनिंग हमने ये नहीं लिया था कि कौन सी भाषा होगी। इसका मतलब ये था कि एक स्थित प्रज्ञ इंसान जो है, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका मन जो है वो बुद्धि में, आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर हो चुका है, उसके लक्षण क्या है। भाषा का मतलब यहाँ हमने लिया था लक्षण। तो जो आज का श्लोक पढ़ना है हमने 2.55 है ना, वो हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन पूछा है अर्जुन ने कि स्थित प्रज्ञ जो है या जो समाधि में स्थित रहता है हमेशा, उसके लक्षण क्या हैं। तो अगले जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन उसने पूछे थे। एक तो लक्षण, दूसरा किम प्रभाषेत, कैसे वो बोलता है। बोलता है मतलब अगर उस पर सुख आता है या दुख आता है, क्या वो उद्विग्न होता है, क्या वो अहंकार उसमें आता है। तो उन स्थितियों में जो कि नॉर्मल स्थितियों से थोड़ी अलग स्थितियां हैं, उन स्थितियों में उसका बिहेवियर, उसके बोलने का तरीका किस तरह का होता है। ये दूसरा क्वेश्चन था। किम आसीत, आसीत का मतलब होता है बैठना, लेकिन हमने क्या डिस्कस किया था कि जब भी वो बाहर निकलता है, बाहर मतलब आउटर एक्सट्रोवर्ट्स होता है, तो क्या है, जैसे हम भी समाज में बाहर निकलते हैं, हम तरह तरह की चीजें देखते हैं, है ना। बिल बोर्ड पे लगे हुए दृश्यों को देखते हैं, या ये देखते हैं सिनेमा में कौन सी मूवी लगी है तो या कोई सेल का वो देख लेते हैं हम, तो हमारे मन में विचार उठते हैं कि जाया जाए, देखा जाए, है ना। तो वो क्या है, माया के भ्रम है हमको फंसाने के लिए। तो वो तीसरा प्रश्न है कि इस तरह माया जो भ्रमित करने की कोशिश करती है, तब वो किस तरह से बैठता है, मतलब तब उसका जो आचरण होता है वो किस तरह का होता है, किस तरह से वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। बैठने का ये मतलब है कि किस तरह से अपनी इंद्रियों को संयमित करता है। और लास्ट क्वेश्चन उसने क्या पूछा था, ब्रजेत किम। ब्रजेत मतलब किस तरह से चलता है। तो चलने का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए फिर इंद्रियों को कहाँ पर वो इंडल्ज करता है, ताकि वो इंद्रियों को बाहरी भोगों से जो है वो अलग कर लेता है। तो इन क्वेश्चंस के जवाब जो है आप भगवान एक एक करके चारों क्वेश्चंस के आंसर देंगे। जो आज हमने श्लोक करना है 2.55, उसमें भगवान पहले क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जिसका मन जो है वो आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर हो चुका है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, स्थित प्रज्ञ मतलब जिसका मन आध्यात्मिक बुद्धि में स्थिर हो चुका है। पहले तो बुद्धि भौतिक से आध्यात्मिक हुई, भगवान के साथ जुड़ी, और बुद्धि ने फिर मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो वो क्या हो गया, वो इंसान स्थित प्रज्ञ हो गया। तो अब पहले क्वेश्चन का आंसर भगवान जो है 2.55 में देंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। जय श्री कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। उमा माता जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है? माता जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट का बटन दबा के बोलिए। आपको आवाज सुन रही है क्लियर? हाँ सुन रही है माता जी। ठीक है जी, सुन रही हूँ। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, फिर हम श्लोक को पढ़ेंगे और एक एक बार आप लोग भी रीड कर सकते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा। पहले अर्जुन ने अब सवाल पूछे, अब भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रजहाति यदा कामन् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्त उच्यते। हाँ जी, कौन रिसाइट करेंगे? आज शिफाली माता जी करेंगी। शिफाली माता जी काफी दिन के बाद आई हैं आज। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वाण्यर्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्ते दोच्यते। हाँ जी, कोई और करना चाहते हैं? माता जी हाँ जी, रूपा माता जी। श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। हाँ जी, तो इसकी ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त या फिर स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो इसको वर्ड टू वर्ड अगर देखें, प्रजहाति मतलब त्याग करता है। यदा जब त्याग करता है, किस चीज का त्याग करता है? कामान मतलब अपनी कामनाओं का, अपनी इच्छाओं का। कौन सी इच्छाओं का? क्योंकि इच्छाएं भी दो तरह की होती हैं। एक इच्छा जिनको आत्मा उत्पन्न करती है, दूसरी इच्छा जिसको मन उत्पन्न करता है। तो जब कोई त्यागता है किस तरह की इच्छा को? मनोगतान, मन से उत्पन्न हुई इच्छा को त्यागता है। कितनी इच्छाओं को वो त्यागेगा? सर्वान, सभी इच्छाओं को। अर्थात कि जब कोई मनुष्य अपने मन से उत्पन्न हुई सभी इच्छाओं को त्यागता है। अब मन कौन सी इच्छाएं करेगा? जो हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होगी, है ना। कुछ अच्छा खाया जाए, थिएटर में मेरे फेवरेट हीरो की मूवी लगी है, उसको देखने जाया जाए, मॉल में सेल लगी हुई है, कोई एक दो साड़ियां लेके आई जाए। ये सब क्या है? ये सब इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं। और वो पैदा कौन करता है? वो मन पैदा करता है। इंद्रिय तृप्ति क्या चीज है? इंद्रिय तृप्ति है बाहरी संसार को भोगना। और बाहरी संसार के साथ हम कैसे जुड़े हुए हैं? शरीर से जुड़े हुए हैं। और मन जो है वो शरीर का ही अंग है ना। आप कहेंगे शरीर का अंग तो हार्ट है, जो कि हमें दिखता है। मन तो लेकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि मन क्या है? मन तो सोचों का एक कलेक्शन है ना। लेकिन हमारी बॉडी भी दो तरह की है, स्थूल शरीर
और सूक्ष्म शरीर, है ना। स्थूल शरीर वो है जो हमें दिखाई दे रहा है, हमारे हाथ हैं, पैर हैं, हमारी जो पसलियां हैं, उनके नीचे हमारा हृदय है, हमारी ये जो स्कल है, इसके अंदर हमारा दिमाग है, ये सारा हमारा स्थूल शरीर है जिसको हम किसी ना किसी तरह देख सकते हैं। कुछ बाहरी अंग है, कुछ आंतरिक अंग है, उनको हम देख सकते हैं। लेकिन एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में 3 चीजें हैं, मन, आत्मा, नहीं आत्मा नहीं, मन, बुद्धि और फॉल्स ईगो, अहंकार, मिथ्या अहंकार। तो अब मन क्या चीज है, वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है ना। तो इसलिए, लेकिन है वो शरीर का पार्ट। तो इसलिए क्योंकि शरीर जो है वो बाहरी दुनिया के साथ अटैच है, तो इसलिए मन शरीर का हिस्सा है। तो मन जो इच्छाएं करेगा वो बाहरी दुनिया से जुड़ी हुई होंगी, अर्थात इंद्रिय तृप्ति से ही जुड़ी हुई होंगी। तो पहली लाइन का अर्थ क्या है, अब भगवान किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है उसके विशेषताएं क्या है, उसके फीचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो उसका उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि जब मन से उत्पन्न हुई सभी कामनाओं का, कोई एक आधी कामना नहीं, सभी कामनाओं का परित्याग करता है, कौन, मनुष्य। जब मनुष्य मन से पैदा हुई सभी इच्छाओं का परित्याग कर देता है। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो इच्छाएं हैं वो ही तो हमें जीवित रखने का साधन है ना। इच्छा होती है तो इच्छा से ही हमारे जीवन का लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे अपने बच्चे को वकील बनाना है, मुझे जो है वो छोटा घर नहीं बड़ा घर चाहिए, है ना। मेरे बच्चों के बड़े होने तक मुझे बड़ा घर चाहिए क्योंकि मेरा परिवार बड़ा होने वाला है। तो ये सब हमारी इच्छाएं हैं। इन इच्छाओं को हम लक्ष्य बनाकर हम अपने जीवन को उसी तरीके से चलाना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स जीवन के चलने के लिए इच्छा का होना बहुत जरूरी है। अब भगवान तो कह रहे हैं सभी इच्छाओं को त्याग ही दो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने तो हमारे सामने प्लेट पड़ी है, हम खाने लगे हैं, उसको बिल्कुल पलट दिया। अब क्या कर सकते हैं, जो भगवान कह रहे हैं कि सभी इच्छाओं को त्याग दो, अगर इच्छाओं का त्याग करेंगे तो क्या होगा, तो जीवन का जो लक्ष्य है वो समाप्त नहीं हो जाएगा। माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इच्छा से ही जीवन का लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं, और अगर जीवन का लक्ष्य समाप्त हो जाएगा तो फिर जीवन जीने का जो मोटिव है वो खत्म हो जाएगा हमारा। लेकिन अब एक चीज यहाँ और समझने वाली है कि इच्छाएं जो है वो कभी समाप्त नहीं होती, है ना। यहाँ पे भगवान ने समाप्त करना नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है त्यागना, है ना। इच्छा कभी समाप्त नहीं हो सकती। कौन सी इच्छा को त्यागना है, जो मन से उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए केवल त्याग करना है मन से उत्पन्न हुई इच्छा का। और मन से उत्पन्न हुई इच्छा को अगर हम दबाना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, मन जो है ना वो एक, मान के चलते एक प्रेशर कुकर की तरह है। अब प्रेशर कुकर में से अगर धीरे धीरे करके स्टीम निकलती रहेगी तो वो फंक्शन ठीक करता रहेगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि प्रेशर कुकर की जो विसल है हम उसको कुछ इस तरह से सेट करें कि जो स्टीम है वो अंदर बनती ही रहे लेकिन निकले नहीं, तो फिर क्या होगा। ऐसा एक्सपीरियंस कभी कभी हमारे साथ हो जाता है कि स्टीम बनी लेकिन निकली नहीं, तो कुकर का क्या हो जाएगा, फट जाएगा। बिल्कुल सही, फट जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह से अगर हम इच्छाओं को मन में दबाते जाएंगे तो क्या होगा, इच्छाएं जो है वो समाप्त नहीं हुई हैं, दबनी शुरू हो गई। ठीक है, तो जब इतनी ज्यादा दब जाएंगी कि अब कैपेसिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा, मन एकदम से सभी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहेगा, या कोई एक आधी इच्छा जो है वो मन को इतना उद्विग्न कर देगी, इतना विचलित कर देगी कि अगर हमने अपनी इच्छाओं को दबाते हुए कुछ आध्यात्मिक प्रगति कर ली है तो कोई एक आधी इच्छा जो है वो इस तरह से हमारे मन को विचलित कर देगी कि जो मन है वो बिल्कुल उद्विग्न हो जाएगा और हम आध्यात्मिक स्तर जितना भी हमने प्राप्त किया उस स्तर से हमारा पतन हो जाएगा।
तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि भगवान कह भी रहे हैं कि इच्छाओं को त्याग दो, लेकिन इच्छाएं त्याग कर दबा तो सकते नहीं है, क्योंकि दबाएंगे तो मन उद्विग्न होगा और कुछ ना कुछ गलत कार्य कर बैठेंगे। अब त्यागेंगे तो जीवन का जो लक्ष्य है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, इच्छाएं दो तरह की है, एक मनोगतान, एक आत्मवान, है ना। एक मन इच्छाएं उत्पन्न करता है, दूसरी इच्छा उत्पन्न करती है आत्मा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, प्लेट सामने पड़ी है, उसको उठा के कहीं और नहीं रखा, उसको पलट दिया है। ठीक है, पलट दिया है, मतलब अब जो इच्छा करनी है वो मन के लेवल पे नहीं करनी, आत्मा के लेवल पे करनी है। वो आगे बता रहे हैं भगवान, आत्मन्य एव आत्मना तुष्ट, कि अब जो मनुष्य मन से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं का त्याग कर देता है, तो फिर वो कौन सी इच्छाओं को धारण करता है, क्योंकि इच्छा का होना तो बहुत जरूरी है ही है। तो वो कौन सी इच्छाओं को धारण करता है, वो आत्मा से उत्पन्न होने वाली इच्छाओं को धारण करना शुरू कर देता है। इट मीन इच्छा के बिना हम कभी जीवित नहीं रह सकते। इच्छा तो पैदा होगी, लेकिन हमने क्या करना है, इच्छा को चैनलाइज कर देना है, फ्रॉम मटेरियल टू स्पिरिचुअल। ठीक है, तो क्या होगा, जब हम इच्छाओं को चैनलाइज कर देंगे, हमारी इच्छा मटेरियल से स्पिरिचुअल हो जाएगी, मन से आत्मा में स्थित हो जाएगी। और आत्मा जो है वो कौन है, वो शरीर का हिस्सा नहीं है। वो किसका हिस्सा है, वो परमात्मा का हिस्सा है, वो भगवान श्री कृष्ण से निकला हुआ एक अंश है, स्पिरिचुअल एनर्जी है आत्मा। तो जब आत्मा शरीर का हिस्सा है ही नहीं, तो इसलिए आत्मा वो इच्छाएं करेगी नहीं जो भौतिक दुनिया में हमें फंसाएगी। आत्मा जो है उसकी जो इच्छाएं होंगी वो भी आंतरिक होंगी। ठीक है, तो आत्मा जो है वो ऐसी इच्छाएं करेगी जो कि परमात्मा के साथ जुड़ने का हमारा माध्यम बनेगी। तो आत्मा आत्मन्य एव आत्मना तुष्ट, तो क्या होगा, आत्मा की शुद्धि में विशुद्ध मन से संतुष्ट हो जाएगा, कि जो भी इच्छा करेगा वो आत्मा के लेवल पर करेगा। और जैसे जैसे आत्मा के लेवल पर इच्छा करता जाएगा मनुष्य, वैसे वैसे क्या होगा, मन की शुद्धि होगी, विशुद्ध मन, मन की शुद्धि होगी। और जब मन शुद्ध होगा तो क्या होगा, संतुष्ट होगा और प्रसन्न होगा, है ना। और जब हम संतुष्ट और प्रसन्न हैं तो क्या हो जाएंगे हम, स्थित प्रज्ञस्त, स्थित प्रज्ञस्तत उच्चते, उच्चते मतलब कहा जाएगा। जब मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेगा तो फिर उसको स्थित प्रज्ञ कहा जाएगा, मतलब उसकी जो मन है वो आध्यात्मिक बुद्धि में हमेशा स्थिर रहेगा। वो चाहे दीन दुनिया के काम कर रहा है, लेकिन हमेशा समाधि में स्थित रहेगा। और ये अवस्था ये नहीं है कि केवल ऋषि मुनि या जिन्होंने अपना घर त्याग दिया या जो बड़े बड़े प्रवचन देते हैं उन्हीं पर ही पॉसिबल है। ये हम कॉमन पीपल के ऊपर भी ऐसी अवस्था जो है वो पॉसिबल है। हम कॉमन पीपल भी इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जरूरत क्या है, मन को भौतिक दुनिया से खींचकर आध्यात्मिक दुनिया की तरफ लेके जाने का। इसको और एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जो मन है वो एक छोटा चंचल बच्चा है ना। और ये मान के चलिए अब हम सबके घरों में बच्चे हैं, तो अब बड़े हो चुके होंगे, लेकिन छोटे थे तो हमें पता है उनका बिहेवियर किस तरह से था, है ना। बच्चा कभी कभी जिद पकड़ लेता है कि मम्मा मुझे तो माचिस के साथ खेलना है ना। वो माचिस लेगा, उसको जलाएगा, बुझाएगा। तो या वो कहता है कि मुझे सॉकेट में प्लग डालना है, निकालना है, डालना है, निकालना है ना। तो क्या हम बच्चे को ऐसा करने की परमिशन देते हैं? हम क्या बच्चे की नहीं देते। ठीक है, क्यों नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि बच्चे की ये इच्छा जो है वो उसके लिए नुकसान का कारण बन सकती है ना।
उसको भी नुकसान कर सकती है। और अगर माचिस से खेल रहा है, बाय चांस आसपास कोई कर्टन है, पर्दा है या सोफा है, अगर उस पे लग गया तो हमारा नुकसान होगा वो अलग से, बच्चे का नुकसान जो होगा वो अलग से। उसी तरह से जो मन है वो एक बच्चे की तरह है, और अगर आत्मा को हम माँ बना ले, है ना, जैसे आप बच्चा चाहे जितनी भी जिद करे, लेकिन जो चीज बच्चे के लिए ठीक नहीं है हम उसको करने नहीं देंगे। हम बार 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 उसको समझाएंगे। अगर वो नहीं समझेगा तो हम क्या करेंगे, हम उसको, उसके ध्यान को दूसरी तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। हम उसको कहेंगे नहीं ये माचिस की डिबिया छोड़ दो, ये टॉय ले लो। चलो तुम टॉय से खेलना नहीं चाहते, जो तुम्हें चीज पसंद है चलो वो खा लो, मैं वो बना के देती हूँ। मतलब हम तरह तरह के ऑप्शंस देंगे बच्चे को कि उसका ध्यान जो है वो उस माचिस की डिबिया से हटकर किसी दूसरी जगह पे लग जाए। और वो दूसरी जगह कौन सी होगी जहां पे उसको नुकसान नहीं हो रहा है, हम कोई उसको उस तरह की ऑप्शन देंगे, है ना। माँ हमेशा ही इस तरह करेगी। उसी तरह से आत्मा जो है उसको अगर हम मन की माँ बना दें, और मन जो है वो एक चंचल बच्चे की तरह है। अब आत्मा बार बार मन को समझाएगी। ये मैं डिस्कस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम इस पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो स्थिति हमने अभी डिस्कस किया है कि मन की सभी इच्छाओं का त्याग करके आत्मा की इच्छा की तरफ ध्यान देना है, वो सिर्फ ऋषि मुनियों या बड़े बड़े प्रवक्ताओं पर ही नहीं बल्कि हम पे भी लागू हो सकता है ना। और उसको लागू करने की विधि जो है वो ये है कि हम आत्मा को मन की माँ बना दें, है ना। और मन जो है वो क्योंकि चंचल बच्चे के समान है, इसलिए मन की हर बात मानी ना जाए, क्योंकि मन अपने आप को भी नुकसान करेगा। जितना मन भौतिक आसक्तियों में उलझता रहेगा उतना मन मन जो है वो दूषित हो जाएगा, है ना। उतना उसका पतन होता चला जाएगा। तो मन का नुकसान भी है, साथ के साथ किसका नुकसान है, आत्मा का भी नुकसान है, क्योंकि आत्मा जो है वो मन के साथ जुड़ी हुई है। और अगर आवाज आ नहीं रही मेरी, हरे कृष्णा। आ रही है माता जी। रूपा माता जी आप अपना कनेक्शन चेक करिए। तो अब क्या करना है हमने, अब आत्मा जो है वो मन के साथ जुड़ी हुई है ना। इट मीन्स अगर मन को नुकसान हो रहा है, बच्चे को नुकसान हो रहा है, तो माँ तो साथ के साथ दुखी होगी ही होगी। इसलिए अगर मन दुखी है तो आत्मा उसके साथ दुखी होगी। तो अब मन को सुखी करने का तरीका क्या है, उससे माचिस लेनी है, उसको कोई खिलौना पकड़ाना है, उसको कोई उसके पसंद की खाने की चीज देनी है ना। अर्थात कि हमें भौतिक इच्छाओं को चेंज करके आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट कर देना है। तो इस तरीके से हम सब भी स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, हम सब भी ऐसी अवस्था में आ सकते हैं जो कि समाधि की अवस्था है ना। अब इसको और सिंप्लीफाई करके अगर समझें तो मान लीजिए जैसे हम कहेंगे, हमारे मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम तो भाई सामाजिक जीव हैं समाज में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं, ये चीजें किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करें, है ना। तो मान लीजिए हम एक बिजनेस चला रहे हैं, है ना। वो बिजनेस हमारा अच्छा ठीक ठाक चल रहा है, उससे घर का बढ़िया गुजारा हो रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, सब खर्चे निकल रहे हैं, है ना। और हमारे पास एक गाड़ी है जो है मान लीजिए 4 या 5 लाख की, ठीक है। तो अब अगर इस स्थिति में हम खुश हैं, खुश मतलब हमारी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन मन ने क्या किया, मन ने देखा कि मेरे पड़ोसी ने एक बड़ी गाड़ी ले ली है, 8 या 10 लाख की गाड़ी ले ली है। अब मन क्या करेगा, विचलित होना शुरू हो जाएगा, है ना। और बार 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 उस इच्छा को पूरा करने की डिमांड करेगा कि जब तक 8 लाख की गाड़ी नहीं आएगी मैं तो ऐसे ही चंचल रहूंगा, तुम्हें भी दुखी करता रहूंगा, है ना। तो अब हम वो गाड़ी प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हमारा मान लीजिए दुकान खोलने का जो टाइम है सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक का है, ठीक है। अब वो सुबह 8 बजे हम जा रहे हैं तो हम आराम से 4 बजे उठ के अपना नहा धो के
माला पे जाप कर सकते हैं, ठीक है। माला पे जाप करके अपना प्रसाद ग्रहण करके फिर हम दुकान पे गए, हमने दुकान खोला, 8 बजे हमने बंद कर दिया, घर आए टाइम से, खाना पीना खाया, भगवान को धन्यवाद किया और सो गए ताकि सुबह जल्दी उठ सके, ठीक है जी। लेकिन अब क्या हुआ, मन ने एक इच्छा कर दी। अब मन की वो इच्छा पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो टाइमिंग है ना वो 7 to 10 कर देंगे, ठीक है। 10 बजे तक अगर हम दुकान खोल के रखेंगे कि जितना टाइम ज्यादा खोलेंगे बिजनेस उतना आएगा, कमाई उतनी होगी, सेविंग ज्यादा करेंगे तो कार बड़ी ले सकते हैं, है ना। क्या हुआ, एक इच्छा ने हमारा पूरा टाइम टेबल डिस्टर्ब कर दिया। अब कहाँ तो हम सुबह रात को टाइम से सोते थे तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हम महामंत्र का जाप करके अपने काम पे जा रहे थे, लेकिन अब लेट आए, लेट सोएंगे, उठा नहीं जाएगा, तो क्या है, भगवान का जो सिमरन है वो हमसे छूट गया, है ना। तो भगवान का सिमरन छूट गया तो क्या हुआ, अध्यात्म जितना भी था उससे टूट गए, भौतिकता में और भी ज्यादा चले गए, है ना। तो ये डिस्कस क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को जितना भगवान ने दिया उसमें हमारी सभी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो जो भी मेरी इच्छाएं, मन जो है ऐसी इच्छाएं पैदा करता है जिससे मैं भगवान से दूर हो रहा हूँ, उन इच्छाओं को हमें त्यागना है। और क्या सोचना है कि जब जितना भगवान ने हमें दिया है उसमें हम बड़े तृप्त हैं, भगवान का धन्यवाद करते हैं, और जितना भी वक्त भगवान हमें देते हैं अपने साथ जुड़ने के लिए, हम उस वक्त को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, रेदर कि हम इधर उधर की आलतू फालतू की इच्छाओं में उलझ कर भगवान के साथ जो हमारा कच्चा धागा जुड़ा हुआ है उसको भी तोड़ लें, है ना। तो दिस इज अ क्वाइट पॉसिबल सिचुएशन, यस, ये संभव है कि हम उस स्थिति में पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आज माला करना शुरू किया और 4-6 महीने के बाद हम सोचे कि लो हम तो स्थित प्रज्ञा बने ही नहीं, हमारी तो इच्छाएं वहीं खड़ी हैं। दिस लेवल विल कम, ये लेवल आएगा, है ना। हमें भगवान के नाम पर इतना विश्वास होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि अगर हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो भगवान को कभी ना कभी हम पे दया आएगी, वो कभी तो सोचेंगे कि ये अपने भौतिक दुनिया में से वक्त निकाल कर हर रोज 2 घंटे नाम जाप करता है तो इसको कुछ ना कुछ दिया जाए, है ना। तो भगवान जो है वो फिर क्या करेंगे, हमें आत्म संतुष्टि दे देंगे, और जब आत्म संतुष्टि हो गई मतलब मन की इच्छाएं जो हैं वो आत्मा की इच्छा में कन्वर्ट होना शुरू हो गई, तो फिर हम इस स्थिति में आ सकते हैं। लेकिन क्या है, नाम जप के ऊपर इतना विश्वास हमारा होना चाहिए कि अगर भगवान राम का नाम पत्थर पे लिखकर पत्थर भी तर गया तो हम तो फिर इंसान हैं, हमारे अंदर तो फिर भावना है, हमारे अंदर बुद्धि है ना। तो इसलिए इतना विश्वास होना चाहिए और धैर्य होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम नया नया नाम जप करना शुरू करते हैं तो अंदर बड़ी इच्छा होती है कि और करें और करें, लेकिन फिर लगता है कि नहीं कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई फायदा नहीं है, ऐसे ही 2 घंटा वेस्ट जा रहा है तो नहीं छोड़ देता हूँ, है ना। तो धैर्य होना बहुत जरूरी है। जब धैर्य रख के हम करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी, और वो लक्ष्य क्या है, स्थित प्रज्ञा बनना, है ना। मुझे एक बहुत ही सुंदर एग्जांपल याद आ रही है, शायद हमने पहले भी डिस्कस किया हो कि एक बार एक भक्त थे हम जैसे नए नए, तो उनको भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने उसको बोला कि इस पहाड़ पे जाके ना एक चट्टान है, उस चट्टान को धक्का मारना शुरू करो, है ना। तो उसने कहा ठीक है। तो अब भक्त जो है वो उसने धक्का मारना शुरू किया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, चट्टान बहुत ज्यादा बड़ी थी, हर रोज वो बड़ी
लगन के साथ धक्का मारता। लेकिन क्या हुआ, 5 6 7 दिन बीते, है ना, तो उसने भगवान को बुलाया कि आप मेरे सामने प्रकट होइए, तो भगवान प्रकट हो गए। उसने कहा ये तो मेरे से हिल ही नहीं रही, है ना, अब मतलब मेरा तो 5 6 7 दिन का जो जो पूरा मेरी मेहनत है वो व्यर्थ चली गई, मेरे से तो ये हिली नहीं। तो भगवान ने उसको क्या कहा कि मैंने तो तुम्हें हिलाने के लिए बोला ही नहीं, मैंने तो तुम्हें बोला इसको धक्का मारो, बस तुम धक्का मारते रहो, हिलाना वो मेरा काम है। और उसके बाद भगवान ने क्या कहा कि तुम्हें लगता है कि कोई अंतर नहीं आया, है ना, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि चट्टान तो अपनी जगह से हिली नहीं, लेकिन तुम क्या करो, जो तुम्हारे वस्त्र हैं उनको उतार कर देखो। और जब वो उसने वस्त्र उतार के देखे तो उसके बड़े अच्छे बाइसेप ट्राइसेप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डोले, और बॉडी, और ये जो है ना बड़ा अच्छे शेप में आ गई, है ना। तो भगवान ने उसको कहा कि अंतर जो है वो आया है, पहले तुम्हारा बॉडी जो था वो बड़ा ही पतला और उसका कोई शेप नहीं था, लेकिन अब देखो तुम धक्का मार रहे हो, चाहे पत्थर नहीं हिला, लेकिन तुम्हारी बॉडी जो है वो बड़ी सुंदर शेप में आ गई। तो कहने का अर्थ क्या है कि जब माला पर जप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो हमें ये बाहरी तौर पे लगेगा कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, लेकिन सूक्ष्म रूप में परिवर्तन जो है वो हमेशा ही आता है, क्योंकि नाम के अंदर इतनी शक्ति है कि नाम जो है वो मन की सारी जो गंदगी है उसको धीरे 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 करके बाहर निकालता रहता है। मन की जो चेतना है जो कि अशुद्ध अवस्था में, उसको शुद्ध करना जो है वो नाम का काम है। तो इसलिए नाम जप करते रहो, महामंत्र का जप करते रहो, तो हमारे अंदर चाहे सूक्ष्म रूप में ही है चेंजेस जो हैं वो आती जाएंगी, चाहे हमें बाहरी रूप से पता चले चाहे नहीं पता चले, लेकिन हमारी आत्मा और हमारे मन की शुद्धि जो है वो होनी शुरू हो जाती है। हमारे मन में जो इच्छाएं हैं वो कम होकर आध्यात्मिक इच्छा में परिवर्तित होनी शुरू हो जाती है। तो आज का श्लोक का अंत यहीं करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले सकते हैं। तो चलिए फिर महामंत्र बोल के एंडिंग करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।